Hello everyone, my name is मिलाप गुप्ता and you are watching me on my YouTube channel English with मिलाप। दोस्तों, आज की इस वीडियो लेक्चर में हम सीखेंगे टेंस प्रैक्टिस एक्सरसाइज नंबर 1। हालांकि मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो के अंदर टेंस पे एक वीडियो लेक्चर आप लोगों को दिया था जिसमें मैंने सभी टेंसेस के सभी रूल्स और उनके कुछ सेंटेंसेस भी आपको दिखाए थे कि किस तरह से उनकी पहचान होती है और कौन कौन सी हेल्पिंग वर्ब का टेंसेस के अंदर यूज किया जाता है। बावजूद इसके कि आपको सभी टेंसेस अच्छे से मालूम होंगे, आप सभी टेंसेस की बहुत अच्छे से पहचान भी कर लेते हैं और साथ ही टेंसेस को इंग्लिश में बना भी लेते होंगे, लेकिन फिर भी इस वीडियो को पूरा एंड तक देखने के बाद आपके रहे बचे डाउट्स भी पूरे हो जाएंगे और मैं गारंटी देता हूं कि इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आपको कुछ नया भी सीखने को मिल जाएगा। तो इस वीडियो में मैं एक एक करके आपके सामने सेंटेंस रखूंगा जैसे कि ये लिखे हुए हैं। साथ ही हम इनकी पहचान करना सीखेंगे कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस एंड पास्ट परफेक्ट टेंस के अंदर आखिर क्या झोल है, क्या डिफरेंस है, राइट। ताकि आप इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आज के बाद कभी भी कोई सेंटेंस जो इनसे रिलेटेड हो, इन तीनों से रिलेटेड हो, आप आसानी से उसे पहचान के, उसे रिकॉग्नाइज करके उसको इंग्लिश में कन्वर्ट कर पाएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले एक बात और बताना चाहूंगा कि मेरे टेंस की प्लेलिस्ट के अंदर सभी टेंसेस को एक एक करके मैंने बारीकी से समझाया हुआ है विद एग्जांपल। आप चाहे तो प्लेलिस्ट में विजिट करके सभी टेंसेस की वीडियोस को देख सकते हैं, उनको सही से सीख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले यहां पर हम बात करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जिसमें हम हेल्पिंग वर्ब हैज और हैव का यूज करते हैं। हैज का यूज करते हैं हम ही, शी, इट और एनी सिंगुलर नेम के साथ, यानी कि थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ, और बाकी सभी सब्जेक्ट्स के साथ हमें हैव का यूज करना होता है, राइट। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पहचान सेंटेंस के लास्ट में, हिंदी में जब आप वाक्य में बनाकर किसी से बात करते हैं, सेंटेंस के लास्ट में चुका है, जैसे राम खाना खा चुका है, सीता बाजार जा चुकी है, मैंने काम कर लिया है, उसने मुझे एक पेन दिया है, हमने चाय पी ली है, उसने खाना बना लिया है। इस तरह के सेंटेंसेस को आप आराम से फ्रेम कर सकते हैं और ऐसे सेंटेंसेस को आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में बनाते हैं। सेंटेंसेस के लास्ट में दी है, की है, किया है, दिया है, लिया है, चुका है, चुकी है, चुके हैं आदि आते हैं, राइट। बात करते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस की। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में सेंटेंस के लास्ट में आपको मिलेगा आया। आया मतलब आता है, तो आया हो गया। जैसे वह मेरे घर पर आया, आया मतलब आना, वह मेरे घर पर आया। वह आपके पास गया, यानी कि जाना। वह आज मेरे साथ बैठा, बैठा बैठना, राइट। उठा, जैसे मैं आज सुबह 10 बजे उठा, उठना। तो ये क्रिया जो होती हैं, जो भी मेन वर्ब होती है, उन मेन वर्ब के साथ लास्ट में आ, ई, ए का साउंड आता है, वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है। इसमें लिया, जैसे मैं बोलूं मैंने अपना काम कर लिया, उसने मुझे 10 रुपए उधार दिए, हमने अपना खाना बना लिया, उसने मुझे कुछ नहीं किया। ऐसे सेंटेंसेस जिसके लास्ट में वर्ब के साथ आ, ई, ए का साउंड आए, उसे हम बोलते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस। इसमें हेल्पिंग वर्ब डिड का यूज होता है और वर्ब की सेकंड फॉर्म अफर्मेटिव सेंटेंस में यूज होती है। अभी मैं स्क्रीन पे आपको इनके पूरे रूल्स भी बताऊंगा और दिखाऊंगा। इसके बाद हम बात कर लेते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस की। पास्ट परफेक्ट टेंस पहचान होती है चुका था। अब यहां पर गौर करने वाली बात क्या है? गौर करने वाली बात है, यहां पे है चुका है, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, लेकिन अगर मैं चुका था कर दूं तो ये हो जाएगा पास्ट का परफेक्ट। दोनों ही परफेक्ट टेंस है, लेकिन एक प्रेजेंट का है की वजह से, और एक पास्ट का है था की वजह से, राइट। चुकी थी, चुकी थी, चुके थे सेंटेंस के लास्ट में होगा। लिया था, दिया था, किया था, की थी, ली थी, दी थी। यानी कि अगर हम इन सेंटेंसेस को देखें, यानी कि चुका, चुकी, चुके, लिया, दिया, इनको देखें, अगर इनमें है को हटा दें तो ये बन जाएगा पास्ट इंडेफिनिट टेंस। और अगर हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस में था लगा दें इनके आगे तो ये बन जाएगा पास्ट का परफेक्ट टेंस, और इन्हीं के आगे अगर हम है लगा दें तो ये बन जाएगा प्रेजेंट का परफेक्ट टेंस। आपको बहुत आसानी से ये बात समझ में आ गई होगी। एग्जाम्पल भी मैं आपको एक एक करके बताऊंगा। यहाँ पे सेंटेंसेस है, इनको हम इंग्लिश में कन्वर्ट करेंगे और भी अच्छे से समझेंगे कि किस तरह से इन सेंटेंसेस को बहुत आसानी से आप रिकॉग्नाइज करके उनको इंग्लिश में फ्रेम कर सकते हैं, राइट।
तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहता हूं, स्क्रीन पे आप ये चार्ट दे सकते हैं। ये चार्ट को ध्यान से देखिए, ये है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का चार्ट। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की जो रूल होते हैं, 4 रूल है मेन, जो आपको मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो लेक्चर में भी बताया था। इसमें सबसे पहले आपको लगाना होता है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद आपको हेल्पिंग वर्ब लगानी होती है हैज और हैव की। हैज हैव के बाद आपको रखना है वर्ब की थर्ड फॉर्म, क्योंकि कोई काम पूरा हो चुका है और जब कोई काम पूरा हो जाए तो उसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म को अप्लाई करते हैं। वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद आपको लगाना है अपना ऑब्जेक्टिव पार्ट और उसके बाद आपका सेंटेंस हो जाता है अफर्मेटिव क्लियर। नेगेटिव सेंटेंस के अंदर आपको हैज और हैव के बाद नॉट लगाना है। रूल होगा सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फुल स्टॉप, राइट। उसके बाद हम इंटरोगेटिव सेंटेंस के अंदर WH फैमिली का यूज कर सकते हैं, जिसमें मैं अपनी प्रीवियस वीडियो लेक्चर में आपको बता चुका हूं। व्हाट, हु, विच, वेयर, हुज, हुम, हाउ मच, हाउ मेनी आदि का प्रयोग आप करते हैं। उसके बाद आपको लगाना है अपनी हेल्पिंग वर्ब। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हेल्पिंग वर्ब हैज हैव का यूज करके उसके बाद आप अपना सब्जेक्ट को अप्लाई करेंगे। सब्जेक्ट लगाने के बाद आपको लगाना है वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद आप अपना ऑब्जेक्टिव पार्ट लगाएंगे। आपका इंटरेक्टिव सेंटेंस रेडी हो जाएगा। अब आपको सीखना है इंटरेगेटिव नेगेटिव कैसे बनेगा। उसके लिए आपको WH फैमिली लगाना है, उसके बाद आपको लिखना है अपना हेल्पिंग वर्ब हैज हैव, उसके बाद आप लगाएंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद आपको नॉट को अप्लाई करना है, क्योंकि ये इंटरेगेटिव नेगेटिव है। नॉट के बाद आपको लगाना है आपकी मेन वर्ब थर्ड फॉर्म के साथ, उसके बाद आपको ऑब्जेक्ट लगाना है सेंटेंस क्लियर। दूसरा चार्ट है हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस का, जिसमें हम सब्जेक्ट के बाद लगाएंगे सीधा वर्ब की सेकंड फॉर्म। दोस्तों, यहां पर एक बात आपको बताना चाहता हूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग बात है और इसी वजह से इंग्लिश बहुत खूबसूरत है। पूरे ग्रामर रूल्स के अंदर, सभी टेंसेस के अंदर सिर्फ पास्ट इंडेफिनिट टेंस में ही वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज होती है, और वो भी सिर्फ इसके अफर्मेटिव सेंटेंस के अंदर। इसके अलावा कहीं भी ग्रामर में आपको वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज नहीं करना पड़ता, राइट। रूल है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस आपका ऑब्जेक्टिव पार्ट। आप इसका नेगेटिव बनाएंगे। नेगेटिव के अंदर सब्जेक्ट के बाद आपको डिड नॉट का यूज करना है। सब्जेक्ट के बाद डिड नॉट यूज करेंगे, फिर आपको लगाना है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब जो है वो वापस फर्स्ट फॉर्म में आ जाएगी, क्योंकि डिड ऑलरेडी सेकंड फॉर्म में लगा हुआ है, राइट। तो जब डिड सेकंड फॉर्म में किसी सेंटेंस में होता है तो वो किसी भी वर्ब को दोबारा सेकंड फॉर्म में नहीं आने देता। तो यहां पर आपका रूल होगा सब्जेक्ट, उसके बाद आप लगाएंगे डिड नॉट, फिर आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी, फिर आपका ऑब्जेक्टिव पार्ट होगा सेंटेंस क्लियर। इंटरेगेटिव सेंटेंस के अंदर आपको WH फैमिली व्हाट, हु, विच, हुज, हुम जैसे कि पहले बताया था आपको यूज करना है। उसके बाद आप लगाएंगे डिड। डिड के बाद आपका सब्जेक्ट रहेगा, सब्जेक्ट के बाद आपका रहेगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर आपका ऑब्जेक्ट। इंटरेगेटिव नेगेटिव के अंदर आपको लगाना है WH फैमिली। WH फैमिली के बाद आप लगाएंगे डिड। डिड के बाद आप लगाएंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद लगाएंगे नॉट। नॉट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देन आपका ऑब्जेक्टिव पार्ट होगा, सेंटेंस क्लियर हो जाएगा। अब बचा हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस के अंदर चुका था, चुकी थी, चुके थे, लिया था, दिया था, ये इसकी पहचान होता है। इसमें आपको लगाना होता है सबसे पहले सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद आपको हैड का यूज करना है। सब्जेक्ट के बाद आप लगाएंगे हैड, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे क्योंकि ये परफेक्ट टेंस है पास्ट का, और उसके बाद आपको लगाना है ऑब्जेक्टिव पार्ट। नेगेटिव सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट के बाद हैड, हैड के बाद आपको नॉट लगाना है, नॉट के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट, उस ऑब्जेक्टिव पार्ट, और उसके बाद आपको फुल स्टॉप लगाना है। इंटरेगेटिव की अगर हम बात करें तो कोई भी WH फैमिली आप लगा के उसके बाद आप लगाएंगे हैड। हैड के बाद आपको सब्जेक्ट लगाना है, फिर आपको लगानी है मेन वर्ब थर्ड फॉर्म के साथ, ऑब्जेक्टिव पार्ट लगा के सेंटेंस को एंड कर देंगे। एंड फाइनली आपको लगाना है WH फैमिली, उसके बाद लगाना है हैड। हैड के बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद आप लगाएंगे नॉट। नॉट के बाद आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है, और फिर आपका ऑब्जेक्टिव पार्ट आएगा, तो आपका बन जाएगा इंटरेगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, राइट। तो ये चार्ट आपने अच्छे से देख लिया है। अब यहां पर हम इन सेंटेंसेस को बनाएंगे और ये भी रिकॉग्नाइज करेंगे कि ये सेंटेंस इन टेंसेस में से किसका हिस्सा है, ताकि आपको अब कभी भी इस वीडियो को पूरा देखने के बाद लाइफ में सेंटेंस को इंग्लिश में कन्वर्ट करते समय इन टेंसेस में कभी भी इशू ना आए, कभी भी प्रॉब्लम ना आए, राइट। तो सबसे पहले देखते हैं, हमारे पास सेंटेंस है मैंने पेन दिया। अब यहां पर आया दिया। दिया का मतलब है यहां पे दिया है भी नहीं लिखा हुआ और दिया था भी नहीं लिखा। ये हमारा है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस है फर्स्ट, तो हम लगाएंगे मैंने पेन दिया। पेन किसने दिया? मैंने, यानी कि पेन मेरे पास था, तो यहां पर मैं लगाऊंगा आई। आई के बाद हम लगाएंगे पेन देना। देना गिव, गिव की सेकंड फॉर्म होती है गिव, हम लगाएंगे आई गिव द पेन।
मैंने पेन दिया, आई गेव द पेन। काफी सारे स्टूडेंट्स मेरे वीडियो लेक्चर में देखने के बाद कमेंट करते हैं कि सर हम दा का यूज क्यों करते हैं, यहाँ पे आ का यूज क्यों नहीं करते। देखिए ये एक कंडीशन पे डिपेंड करता है। आई गेव द पेन, मैंने पेन दिया, अगर वो पेन रिकॉग्निशन में आता है, यानी कि उस पेन को मैं भी जानता हूं, उस पेन के बारे में आप भी जानते हैं, तब इस कंडीशन के अंदर हमें द पेन बोलना होगा। लेकिन अगर हम एक ऐसे पेन की बात करें जिसके बारे में ना मुझे पता है ना आपको पता है, जैसे आप बोलो मेरा पेन कहाँ है, वेयर इज माई पेन, मैं बोलूंगा आपका पेन टेबल पर है, तो मैं बोलूंगा योर पेन इज ऑन द टेबल। अब यहां पर मैंने बोला ऑन द टेबल, तो ये जो द टेबल है वो इसीलिए बोला क्योंकि घर के अंदर अगर हम दोनों हैं तो हमें पता है कि कौन सी ऐसी टेबल है जिसमें हम अक्सर पेन को रखते हैं, या हमारे घर में कौन सा टेबल है, तो वो टेबल हम दोनों के रिकॉग्निशन में है, मतलब हम उसे पहचानते हैं, हम उस टेबल को जानते हैं। तो जब किसी ऐसी वस्तु की बात हो जिसके बारे में हमें ऑलरेडी पता हो तो हम दा का यूज करेंगे, अदरवाइज अगर वो अनजान है या पहली बार हम उसके बारे में बता रहे हैं तो हम आ का यूज करेंगे। तो आई गेव द पेन, यानी कि मैंने पेन दिया, ये वो पेन है जिसके बारे में आप भी जानते हो और मैं भी जानता हूं, राइट। नेक्स्ट सेंटेंस है मैंने पेन दिया है। अब यहां पर फोकस करने वाली बात है, दिया के बाद आप देख रहे हैं यहां पे लगा है, तो दिया है अगर आता है तो ये हमारा दिया है, यानी कि ये अब हो गया प्रेजेंट का परफेक्ट टेंस। देखिए दोनों में बहुत साधारण सा डिफरेंस है, अगर मैं है को हटा दूं तो ये पास्ट इंडेफिनिट हो जाएगा, लेकिन अगर मैंने है लगाया हुआ है तो ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को कैसे बनाएंगे, मैंने पेन दिया है, ये अफर्मेटिव सेंटेंस है तो आई के साथ हैज हैव का यूज करते हैं, तो हम आई के साथ क्या लगाएंगे, आई के साथ हम लगाएंगे आई हैव, उसके बाद दिया यानी कि वर्ब की थर्ड फॉर्म आई हैव गिवन, और उसके बाद हम लगाएंगे द पेन, मैंने पेन दिया है, आई हैव गिवन द पेन। क्लियर है, बिल्कुल कोई डाउट तो नहीं है ना। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है मैंने पेन दिया था। अब यहां पर आ गया दिया था, दिया के बाद हमने था लगा दिया। मैंने आपको बताया हुआ है अभी कि अगर हम इनके साथ है लगा दें तो ये प्रेजेंट परफेक्ट हो जाते हैं, और इनके साथ अगर था लगा दें तो ये पास्ट परफेक्ट हो जाते हैं। तो यहां पर हमारा लिखा हुआ है दिया था, तो ये हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस है। हैड के साथ हम वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं, मैंने यानी कि आई हैड, मैंने पेन दिया था, आई हैड गिवन, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे आई हैड गिवन द पेन। और आई होप कि आपको पता चल गया होगा हमने यहाँ पे द का प्रयोग क्यों किया है, क्योंकि पेन रिकॉग्निशन में है, हम इसको जानते हैं। मैंने पेन दिया था मतलब मैं पेन दे चुका था, मैंने पेन दिया है मतलब मैं पेन दे चुका हूं, राइट। इस तरह से आप इसको रिकॉग्नाइज कर सकते हो। अब यहां पर सेकंड पार्ट में देखिए लिखा है उसने मुझे नहीं छुआ, उसने मुझे नहीं छुआ, छुआ था नहीं है भी नहीं लगा हुआ। पास्ट इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस है, डिड नॉट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाएगा। उसने मुझे नहीं छुआ, उसने नहीं, किसने नहीं छुआ, उसने, वो यानी कि ही के साथ आप लगाएंगे डिड नॉट, ही डिड नॉट छुआ, टच, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे TOUCH, टच, और किसे नहीं छुआ, मुझे, मी, he did not touch me, उसने मुझे नहीं छुआ। ओके, उसने मुझे नहीं छुआ है। अब देखिए है लग गया, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पहुंच गए आप। उसने मुझे नहीं छुआ है तो हम क्या लगाएंगे, ही के साथ हम क्या लगाते हैं, हैज, ही के साथ हम हैज लगाएंगे। ही हैज नॉट, हमने हैज इसलिए लगाया क्योंकि यहां पर क्या है, यहाँ पे थर्ड पर्सन सिंगुलर यूज हुआ है, ही शी इट, और कोई सिंगुलर नेम के साथ हमें हैज का यूज करना होता है। ही हैज नॉट, उसके बाद हम लगाएंगे टच्ड, क्यों, क्योंकि हमें वर्ब की थर्ड फॉर्म चाहिए। उसने मुझे नहीं छुआ है, ही हैज नॉट टच्ड मी, उसने मुझे नहीं छुआ है। आई होप कि आपको यहां तक बिल्कुल क्लियर समझ में आ रहा होगा, राइट। नेक्स्ट, उसने मुझे नहीं छुआ था। अब यहां पर हम आ गए छुआ था, खाली छुआ था पास्ट इंडेफिनिट, छुआ है लग गया तो प्रेजेंट परफेक्ट हो गया, और छुआ था लगते ही यहां पर ये हो गया पास्ट का परफेक्ट टेंस। यूज क्या होता है, हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। उसने मुझे नहीं छुआ था, ये हमारा नेगेटिव सेंटेंस है, राइट। यहां पर हम कैसे बनाएंगे, उसने मुझे नहीं छुआ था, तो हम लिखेंगे he had not touched me, उसने मुझे नहीं छुआ था, he had not touched me, यहां पर आप लगा देंगे फुल स्टॉप, राइट। ओके, अब हमारा यहां पर आप सेंटेंस को बड़े ध्यान से देखिए,
यहां बड़ी मजेदार वाली बात यह है कि यहां पर क्यों लगा हुआ है, यानी कि ये हमारा सेंटेंस है इंटरोगेटिव। आप क्यों सोए, आप क्यों सोए, सोए मतलब सोना, स्लीप हमारे पास वर्ब होती है, तो सोए, सोए थे भी नहीं लिखा हुआ, सोए है भी नहीं लिखा हुआ, यानी कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। आप क्यों सोए, रूल क्या होता है, सबसे पहले हम यहाँ पर क्यों की इंग्लिश लिखेंगे, तो हम यहाँ पे लगाएंगे वाई, उसके बाद हम हेल्पिंग वर्ब डिड का यूज करेंगे, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अंदर हम डिड का यूज करते हैं। आप कौन सोया, आप, तो वाई डिड यू, और सोने की इंग्लिश क्या होती है, स्लीप, हम यहाँ पे लिखेंगे वाई डिड यू स्लीप, और हम लगाएंगे क्वेश्चन मार्क, क्योंकि ये एक इंटरोगेटिव सेंटेंस है। आप क्यों सोए, वाई डिड यू स्लीप, इस तरह से आप बोलेंगे। आप क्यों सोए हो, आप क्यों सोए हो भाई, अब ये पलंग पे कोई लेटा हुआ है, मैं कह रहा हूं आप क्यों सोए हो भाई, उठो, आप क्यों सोए हो, तो ये एक प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, सोए हो, प्रेजेंट में, अभी अभी सोए हो, तो आप क्यों सोए हो, तो क्या इंग्लिश होगी, वाई लिखेंगे हम वही सेम, उसके बाद हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर हैज और हैव का यूज होता है, लेकिन हमें ये देखना है हमारा सब्जेक्ट क्या है, तो सब्जेक्ट है आप, आपके साथ आपकी इंग्लिश यू, यू के साथ हम लगाते हैं हैव, तो वाई हैव यू, वाई हैव यू, और सोना यानी कि स्लीप की थर्ड फॉर्म लगाएंगे वाई हैव यू स्लेप्ट, आप क्यों सोए हो, वाई हैव यू स्लेप्ट, राइट, ओके। आप क्यों सोए थे, आप सोने के साथ थे लग गया, सोए थे, ये हो गया पास्ट परफेक्ट टेंस, हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होगी, और क्योंकि ये इंटरोगेटिव है तो फिर हम वाई का यूज करेंगे और सेंटेंस बनेगा वाई हैड यू स्लेप्ट, राइट। इस तरह से आप सेंटेंस को रिकॉग्नाइज करके बहुत इजीली सेंटेंस को फ्रेम कर सकते हैं। आई होप कि आपको इस वीडियो में एटलीस्ट अब इतना कॉन्फिडेंस तो आ ही गया होगा इस वीडियो को देखने के बाद कि प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट इंडेफिनिट एंड पास्ट परफेक्ट टेंस में आज के बाद आप कभी भी कोई गलती कर ही नहीं सकते, आप चाह के भी गलती नहीं कर पाएंगे, चाहे तो खुद को आजमा सकते हैं, सेंटेंस बना सकते हैं, काफी सारे प्रैक्टिस कर सकते हैं, और प्रैक्टिस करने के बाद आप अपने अंदर एक बहुत बड़ा बदलाव देख पाएंगे कि इनको रिकॉग्नाइज करना अब आपके लिए चुटकियों का काम हो गया है। दोस्तों ये वीडियो मैंने स्पेशली आप लोगों की डिमांड पर ही बनाई थी। नेक्स्ट वीडियो किस पर बनानी चाहिए, कौन सा ऐसा टॉपिक है जो आपको खटकता है या आपको दिक्कत होती है, कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मैं आपके लिए जरूर एक वीडियो बनाऊंगा। साथ ही बहुत जल्द मिलूंगा एक अपनी अलग वीडियो के साथ जिसमें मैं टेंसेस के सभी पार्ट को एक एक करके सेंटेंस वाइज जैसे हमने इन्हें बनाया है उन्हें भी बना के देखेंगे। बहुत जल्द वीडियो मेरा नेक्स्ट रिलीज होने वाला है। यहाँ पर दोस्तों मैं आपसे सिर्फ यही कहना चाहूंगा कि वीडियो को पहली बार देखा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें अगर ये इस लायक हो तो। बहुत जल्द मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ गुड डे।